रीज़निंग का ये बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसके जो वर्डिंग्स हैं वो क्या हैं। आपको रीज़निंग के क्वेश्चन करते समय एक एक वर्ड, एक एक स्टेप और एक एक सेंटेंस की जो फ्रेमिंग है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अन्यथा होता ये है कि क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। जैसे इस सवाल में कहता है, हिंदी मीडियम में जब पढ़ेंगे आप तो इसको ये लिखता है, केंद्रीय वर्ग के विकर्णों पर संख्याओं के योगों का अंतर है। डिफरेंस ऑफ सम्स ऑफ नंबर्स एट डायगोनल्स ऑफ द सेंट्रल स्क्वायर। पूरे स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखें। उसने शब्द इस्तेमाल किया है सेंट्रल स्क्वायर, ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट इसका सेंट्रल स्क्वायर है। तो पहली चीज़ हमने आइडेंटिफाई करी कि इसका सेंट्रल स्क्वायर क्या है। सेंट्रल स्क्वायर आपने आइडेंटिफाई कर ली, ये हो गया आपका जो आपने बॉर्डर बना के रखा है वो वाला पार्ट। अब इसमें कहता है कि इसके विकर्णों पर संख्याओं के योगों का अंतर, सम ऑफ नंबर्स एट डायगोनल्स ऑफ द सेंटर। डिफरेंस निकालना है किसका, सम ऑफ द नंबर्स एट डायगोनल। तो इस स्क्वायर को मैं अगर यहाँ कॉपी करूँ तो इसमें 4 अंक हैं, एक है 2, एक है 13, एक है 6 और एक है 3। इसने कहा है डायगोनल्स, तो आपको इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा। ये हो गया 2 + 3। इसका निकालेंगे तो 13 धन 6, तो 6 और 2 3 और 2 हुआ 5 और 13 और 6 हुआ 19। आप इसका फिर सब्ट्रैक्शन करने बोला, डिफरेंस निकालने बोला है, तो अंतर जो होगा 19 में 5 घटाने पर आएगा 14। तो ये तो पूरा डिटेल में जब मैं आपको जाकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आपको ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है। ये 13 और 6 है, ये 2 और 3 है, 2 और 3 5, 13 और 6 19, 19 - 5 14। एक बार में आपका आंसर मिल जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपको इसी को टिक लगाना है। तो कुल मिलाकर के रीजनिंग के क्वेश्चन को करते समय आपको सबसे बड़ा फोकस रखना है, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए और क्या कहा गया है, आपकी जो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, उस पर ज़रा फोकस्ड रहिए। तो उससे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन का लेवल इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई आप ये मत सोचिए कि हर क्वेश्चन इसी लेवल का मिलेगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे।